भारतवर्ष के सभी गौ प्रेमियों से अनुरोध है कि पथमेड़ा गोधाम की पावन भूमि पर पधार कर गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करें तथा किसी न किसी रूप में गौ सेवा से अवश्य जुड़ें। मैंने उनको कुछ सलाह दे दिया, आदेश कर दिया कि बेटा तू जा घर में अपनी आराध्य को स्तुति कर, घर में अपने आराध्य को सेवा कर, गुरुजी के दर्शन के लिए कभी कभी आया कर। तो वो बेचारे चले आते हैं गांव में और सेवा भाव में अपने जीवन को व्यतीत करके करके जब थोड़ा बहुत पुराने हो जाते हैं, गुरु के प्रति जो खिंचाव होता है, गुरु के प्रति जो लगाव होता है, वो धीरे धीरे संसार विषय रस में फंसने के कारण वो धीरे धीरे क्या होता है, वो धीरे धीरे धुंधला जैसा हो जाता है, वो धीरे धीरे मिटने की कगार पर रहता है। गुरु के प्रति जो खिंचाव होता है, गुरु के प्रति जो स्नेह होता है, तो वो बेचारे क्या करते हैं, वो बेचारे धीरे धीरे भूल ही जाते हैं सेवा का जो महत्व, सेवा का जो भाव, गुरु के प्रति जो श्रद्धा, भगवान के प्रति जो निष्ठा भक्ति, वो धीरे धीरे भूलने के बराबर हो जाता है उनके जीवन में। आज की जो प्रसंग है, आज की जो वार्ता है, इस बात के ऊपर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। वो तो रहते थे साधु शाही में, समाज में तो वो रहते थे, लेकिन जब वो संसार परिवार घर गृहस्थी में जब वो जीवन जीने के लिए आ गए, और क्या हुआ, समाज की एक प्रथा होता है, समाज की एक नीति होता है, अक्सर क्या करता है कि भगत के जो मन में भगवान के प्रति अटल श्रद्धा विश्वास भरा रहता है, उन्हीं के ऊपर थोड़ा थोड़ा वो प्रभाव अपना डालता है, यानी कि प्रभाव दिखाता है। भगत के भक्ति और भगत के लक्षण के ऊपर सांसारिक विषय का प्रभाव थोड़ा थोड़ा हावी होता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हम भूल ही जाते हैं। ठीक है, अब समझ रहे हो ना? तो कैसे हम ना भूले, इसको हम कैसे ना भूले, और किस प्रकार से हमको जो गुरु प्रदत्त संपत्ति मिला है, गुरु से हमको जो कुछ भी मिला है, हम किस प्रकार से उसको अमल कर सके, उसको हम किस प्रकार से और थोड़ा विकसित करें। आइए इसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। 10-5 मिनट के लिए मैं ऐसे कुछ बात आपके सम्मुख रखने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए, मैं आज का जो टॉपिक है, आज का जो विचार है, मैं जो विचार आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये एक ऐसा विचार है, संत सेवी भगत को नहीं, संत सेवी भगत केवल नहीं, ये सबको सुनना जरूरी है, ये सबको जानना अत्यंत आवश्यकता है। के लिए मुझे इसके ऊपर चर्चा करने के लिए क्यों इतना अत्यंत आवश्यक लगा कि करना चाहिए। ठीक है, जब तक हम ना करेंगे तब तक हम भी फंस जाएंगे अंदर। ताकि देखो, इसके ऊपर मैं भी अगर चर्चा ना करूं तो कल मैं भी फंस जाऊंगा इसके भीतर, क्योंकि ये एक ऐसा खतरनाक चीज़ है कि फंसा ही देता है सबको। तो मैं कल इसके भीतर मैं ना फंस जाऊं, इसकी जो चक्रव्यूह है, मैं इसके चक्रव्यूह में मैं ना फंस जाऊं, इसलिए मैं इस बात को इतना प्राधान्यता दिया हूं कि इसके ऊपर थोड़ा चर्चा किया जाए। चर्चा जब तक नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, तब तक हमको
इसका भला बुरा हमको समझ में नहीं आएगा। चलो शुरू करते हैं आज की चर्चा को। देखो, सर्वप्रथम मैं इस बात के ऊपर आपको आकर्षित करना चाहूँगा कि समाज में, चाहे हम घर में रहें या मठ में रहें या आश्रम में रहें, हम कहीं भी रहें, हम संत समाज में रहें। मेरे मतलब संत समाज का मतलब यही है, मेरे कहने का मतलब संत समाज में रहें। समाज का अर्थ यही है कि जहाँ कहीं भी हम हैं तो वही नीति को धारण करके चलना चाहिए, जो नीति हमको भगवान तक पहुंचा देगा एक दिन। ठीक है, हमको हमारा गुरुजी ने हमको दिया है वो नीति को अनुसरण करने के लिए, कहीं वो नीति हमसे छूट ना जाए। और वो नीति को अनुसरण करके जो जीवन जिया जाता है वो ही समाज है। समाज और दूसरा कुछ नहीं है। यहाँ समाज का अर्थ और कुछ नहीं है, नीति को पालन किया जाए, नीति को अनुसरण करके नीति को धारण किया जाए, बस ये होता है संत समाज। समाज, हम कहीं भी रहें, हमारा समाज हमारे साथ होता है। देखो, समाज में रहना जीवन सरल हो जाता है और समाज के बाहर रहना जीवन जटिल हो जाता है। कोई भी नहीं चाहेगा कि जीवन को जटिल करके जिए। सब लोग चाहेंगे कि समाज में रहें और जीवन को सरल करें, बस। तो हम साधुओं के जीवन, हम संत सेवियों के जीवन, भगवान के भगत लोग जितने भी हैं, हम लोगों के जीवन किस प्रकार से व्यतीत होना चाहिए। मैं इस टॉपिक को आज जो विचार मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ कि हम घर में भी हैं, कुछ लोग घर में भी हैं, कुछ लोग विदेश में हैं, कुछ लोग अपने कार्यक्रम में हैं, कुछ लोग अपने कार्य में व्यस्त हैं, कुछ लोग व्यापार में व्यस्त हैं, कुछ लोग बिजनेस में व्यस्त है, कुछ लोग दुकान बाज़ार ऑफिस में व्यस्त है। कोई बात नहीं, जीने के लिए तो कुछ भी करना पड़ेगा। तो जो लोग घर में हैं वो लोग अपनी खेती बाड़ी आदि का कर्म करेंगे, तो करना भी चाहिए, इतना बुरा नहीं है। तो ये जो सब करते हुए हम धीरे धीरे, क्या होता है, हमारा जो समाज होता है, संत के समाज होता है, संत समाज होता है, हम धीरे धीरे उनसे विलग होने लगते हैं। ये बड़ा समस्या की बात हमारे लिए, ये बड़े समस्या की बात है हमारे लिए कि हम धीरे धीरे संतों से, गुरुजनों से, अपने समाज से विलग होने लगते हैं। कैसे विलग होने लगते हैं कि जैसे मान लो हम कैसे पता लगाए कि हम समाज में हैं, पहले इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हम कैसे पता लगाए कि हम समाज में हैं। मैंने तो आपको पहले से बता ही दिया था, ठीक है, कि अगर हम घर परिवार, घर गृहस्थी में है, जैसे मान लो किसी के घर में शादी विवाह है, हमको कार्ड भेजता है, हमको कार्ड आप भेजता है, हमारे पास कार्ड आता है, हम उसी निमंत्रण को रक्षा करने के लिए हम चले जाते हैं उनके घर, थोड़ा उनसे मिलते हैं। कभी किसी का मौत हो गया, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम जाते हैं उनके घर। तो कभी किस बच्चा का जन्म हो गया, उसका जन्मदिन पालन करने के लिए, उनको संस्कार करने के लिए हमारा ज़रूरत होता है, हम जाते हैं। जैसे घर गृहस्थी में जिस प्रकार हम अपना ही, जैसे हमारा जाति परंपरा समाज का एक प्रथा है, एक कार्यक्रम है, हम उनमें शामिल होकर पता ये देते हैं कि उन लोगों को कि हम भाई हमारे जाति समाज में हम हैं।
तो उसमें प्रमाणित होता है कि वो जाति समाज में वो है। अब जाइए, अगर एक व्यक्ति आपको न्योता भेजा है और आपने नहीं गया है कुछ कार्यवश, ऐसे 2-4 कार्यक्रम में आप खड़ा ना रहे तो चौथा 5वां कार्यक्रम में आपके नाम पर कुछ कंप्लेन आ जाएगा कि वो व्यक्ति को तो हमने 4-5 बार ऐसे भेजा है, न्योता वो आ नहीं रहा है, किसी का कार्यक्रम में वो आ नहीं रहा है। आप किसी का कार्यक्रम में भी ना जाइए, किसी के घर गृहस्थी जो हमारा जाति इष्ट मित्र के घर के जो में कुछ फंक्शन होता है, अब ना जाइए, आप कुछ काम ना करें। तो ऐसे 4-5 2-4-5 करते ना जाए, ऐसे 2-4-5 कार्यक्रम में आप ना जाए तो धीरे धीरे अपना जो जाति परंपरा समाज होते हैं वो धीरे धीरे हम लोगों को परहेज करते हैं कि ये हमारा जाति समाज में नहीं है, उनको हम बाहर कर दिए हैं, वो धीरे धीरे ऐसे कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम संतों के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, संतों के कार्यक्रम को नहीं मानेंगे, विधिवत हम जीवन विधा को ग्रहण नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होता है, संतों के समाज में, संतों के जो गोष्ठी से हम धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार ठीक जैसे घर गृहस्थी में जैसा होता है, संतों के बीच में भी वैसा ही होता है। तो देखिए, अगर इस बात को मैं अगर सरल करके आप लोगों को बताऊं तो मैं क्या बताऊं। पहली बात तो ये मैं ज़रूर बताऊंगा कि चाहे घर में रहो या विदेश में रहो, चाहे जंगल में रहो या अपने मठ मंदिर आश्रम में रहो, कहीं भी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी आप रहो, परंतु भगवान के नीतिकांति सेवा को छोड़ो मत। ये तो कोई छोड़ना नहीं चाहता, कोई छोड़ेगा भी नहीं। तो दूसरा बात क्या है कि भगवान के जो प्रति साल, प्रति महीना, प्रति 6 मास में, 3 मास में भगवान के जो पर्व पर्वाणी होता है, वो पर्व पर्वाणी में खुद को जागरण रखो, ठीक है। तो दूसरी बात मैं अगर कुछ कहूँगा, हमारे जो वैष्णव की जो नीति में, वैष्णव लोगों के जो नीति में संतों के जो रहनी है, संतों के जो रहनी है और संत लोगों के जो विचार है, मैं दूसरी बात ये विचार को आपको सुनाना चाहूँगा, ठीक है। जैसे कि संत लोग कहते हैं कि चाहे तुम कहीं भी रहो, गुरुकुल से अपना संपर्क बनाए रखो, और कहीं भी आप हो, कहीं भी रहो, कोई मतलब नहीं, अपने इष्ट से अपना संपर्क बनाए रखो, ठीक है। गुरुकुल से संपर्क बना रहेगा और भगवान से भी संपर्क अगर बना रहेगा तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जितना भी है बल बुद्धि सामर्थ्य जितना भी है वो कभी घटेगा नहीं, वैसा कि वैसा रहेगा, और हमको कभी समाज से दूर होने का नौबत भी नहीं आएगा। कहीं भी रहे तो समाज में रहने जैसा हमको अनुभव आएगा, ठीक है। और तीसरा अगर मैं कुछ विचार प्रस्तुत करूं तो गुरु भाइयों से हमेशा अपना संपर्क भी बनाना अनिवार्य है। गुरु भाई बहन जो होते हैं हमारे पास होते हैं या दूर दराज होते हैं, गुरु भाई बहन जो भी है, कोई अगर हमारे पास है या दूर दराज है, इसमें कोई मतलब नहीं है। अगर है तो उनसे भी हमारा संपर्क बना रहना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। हमारे गुरु भाई बहन से हमारा संपर्क भी बना रहना चाहिए। क्यों? हमारा गुरु भाई बहन हमको, हमारा जो गुरु भाई बहन हमको याद दिलाते हैं कि भैया अगले तारीख को एकादशी का व्रत है, कैसे करेंगे भैया, अगले तारीख को
भगवान का जन्म उत्सव है, किस प्रकार से मनाएंगे। ये जब बातें चलता रहता है, ये जो चर्चा चलता रहता है, ये हमको हमेशा हमारा समाज से कनेक्ट रखता है। ठीक है, ये हमेशा हमको हमारा समाज से जुड़ा रखता है। तो हमको भूलने नहीं चाहिए। हमको हमारा जो गुरु भाई बहन है उनसे भी निरंतर संबंध संपर्क बनाए रखना ज़रूरी है। और चौथा, अगर मैं चौथा कुछ बात सुनाऊं तो हमारे पास अगर कोई हमारे गुरु भाई बहन आएंगे तो ऐसे तो नहीं आएंगे कि जैसे पब्लिक लोग आते हैं, जैसे एक साधारण लोग आते हैं, ऐसे तो नहीं आएंगे। वो अपनी शाही हिसाब से आएंगे, वो साधु शाही में आएंगे, वो अपने वेशभूषा में आएंगे, वो अलंकार में आएंगे। तो साधु के रहनी सहनी में वो आएंगे। तो जब वो आएंगे, जब पधारेंगे, तो हमको ये भी लगेगा कि हमारे पास क्या छूट रहा था और क्या हमारे पास है क्या नहीं, वो भी थोड़ा हमको निगरानी करेंगे, हमको जांच पड़ताल करेंगे। और हम भी उनको देखकर ये कह सके कि भैया तुम तो ये छोड़ दिया हो, ये तो तुम्हारे पास था अभी छोड़ दिए हो। हम भी उनको कुछ बता सके और वो भी सुधर जाए, वो भी संभल जाए। तो मेरे कहने का अर्थ है कि अगर संभव है तो गुरु भाई बहन आपस में साक्षात्कार भी जरूरी है। इस प्रकार अगर हम जिएंगे, इस प्रकार हम जीवन को व्यतीत करेंगे, तो हमसे हमारा जो संत समाज कभी छूटेगा नहीं। हम कहीं भी रहें, संत समाज में ही रहें। जय गौ माता, जय गोपाल।